लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके सवालों के जवाब देने की सआदतें हासिल करते हैं। दिगर नाजरीन से अर्ज है कि आप भी अपने सवालात को ज़रूर कमेंट्स में लिखा करें। हम इंशाअल्लाह या तो कमेंट्स में रिप्लाई की शक्ल में या वीडियो की सूरत में आपको जवाब देने की ज़रूर सआदतें हासिल करेंगे। नाजरीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि कोई ऐसा वजीफा बताइए कि जिससे ज़बान में तासीर पैदा हो और जो दुआ मांगे अल्लाह से वो दुआ कबूल हो। ज़बान में तासीर पैदा करने के लिए वजीफा इन्होंने पूछा है, मैं इंशाअल्लाह पेश करता हूँ, आप तवज्जो से सुने, वजीफा भी सुन लें और वजीफे के बाद कुछ ज़रूरी बातें, ज़रूरी चीज़ें मैं आपको पेश करूँगा, वो भी आप तवज्जो से समाअत करके अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ज़बान में ज़रूर तासीर पैदा होगी। रूहानी आसूदगी और ज़बान में तासीर पैदा करने के लिए जो लोग जुमअतुल मुबारक अदा करने के बाद ये अमल करेंगे, बफज़्ल ही ताला उन्हें खैर व बरकत अता होगी। जो अमल में पेश करने जा रहा हूँ, जो वजीफा में आपको पेश करने जा रहा हूँ, अगर जुमा की नमाज के बाद जुमा के दिन जुमा अदा करने के बाद ये अमल करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल से उन्हें खैर व बरकत ज़रूर अता होगी और उनकी मुराद रंग लाएगी। ज़बान में भी तासीर पैदा होगी, खैर व बरकत भी अल्हम्दुलिल्लाह आएगी और जो मुरादें हैं अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे वो मुरादें भी अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पूरी होंगी। ये वजीफा तवज्जो का तालिब है। क्या वजीफा क्या है आप सुन लें। नमाज अदा करने के बाद, जुमा की नमाज अदा करने के बाद जब सब नमाजी चले जाएं, आपने जुमा की नमाज पढ़ लिया और जुमा नमाज अदा हो गई, सारे नमाजी चले गए और मस्जिद में कदरे तन्हाई मयस्सर आ जाए, मस्जिद में तन्हाई हो जाए, या सब लोग चले जाएं या सिर्फ इक्का दुक्का ही बच जाए, या फिर सब लोग चले गए खाली हो गई मस्जिद, या फिर एक दो लोग और भी कोई अगर वज़ाइफ पढ़ने तिलावत करने के लिए बैठ गए तो भी चलता है। लेकिन कुछ हद तक यह है कि तन्हाई मयस्सर हो गई, अब कोई नहीं बचा या एक दो लोग बचे हैं, तो उस वक्त आप इंतहाई खुशू व खुजू के बाद, इंतहाई खुशू व खुजू मतलब ज़हन दिमाग को हाजिर करके, दिलो दिमाग को हाजिर करके, बिल्कुल दिल की हाजिरी के साथ ध्यान लगा करके उसी जगह बैठे रहें जहां आपने नमाज अदा किया। जिस जगह आपने नमाज अदा किया उसी जगह पर बैठे रहें और दुरूद पाक 11 बार पढ़ें, 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद 101 बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ें। 101 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है, यानी हर बार आप सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। ये अमल 4 जुमा तक करें, जुमा करना है और 4 जुमा तक ये अमल करें। इंशाअल्लाह रूहानी तरक्की का रास्ता खुल जाएगा और आपके लिए आपकी ज़बान में अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से तासीर भी पैदा हो जाएगी। याद रखना चाहिए, जुमा की नमाज के बाद सारे नमाजी या अक्सर नमाजी चले जाने के बाद जब तन्हाई में असर हो जाए, उस वक्त आप जिस जगह नमाज पढ़े हैं उसी जगह बैठ करके पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद 101 बार सूरह फातिहा हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। 4 जुमा तक इस अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाह आपके लिए रूहानी तरक्की के दरवाजे खुलेंगे, ज़बान में तासीर पैदा होगी, ज़बान में वो एक बात पैदा होगी कि जो आप दुआ करेंगे, जो अल्लाह की बारगाह में अपना अरीज़ा पेश करेंगे, अल्लाह चाहेगा तो वो ज़रूर पूरे होंगे। ये तो वजीफा हुआ, लेकिन वजीफे के साथ याद रखिएगा कि अपनी ज़बान को दिगर ममनू चीज़ों से भी पाक रखना ज़रूरी होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई हराम का खाता है तो दुनिया का कोई वजीफा कर ले, ज़बान में तासीर पैदा नहीं होगी। अगर ज़बान से गीबत करता है कोई वजीफा कर ले, ज़बान में तासीर पैदा नहीं होगी। चुगली करता है तासीर नहीं पैदा होगी। झूठ बोलता है तासीर पैदा नहीं होगी। यानी ज़बान से जो कुछ भी गैर शरई काम अगर करे, गैर शरई बातें ज़बान से करे, गाली गलोच है, झूठ है, गीबत है और लोगों को हंसाने के लिए झूठे चुटकुले हैं, यानी जो कुछ भी शरीयत मना करती है वो अपनी ज़बान से अगर कोई बोलता है तो फिर उस ज़बान में तब तक तासीर पैदा नहीं होगी जब तक कि ज़बान उन तमाम चीज़ों से पाक ना हो जाए। गीबत करते हैं तो गीबत से तौबा की करें, तौबा भी करें। झूठ बोलते हैं, झूठ से तौबा करें, आगे झूठ ना बोलें, आगे गीबत ना करें। चुगली किए थे, चुगली से तौबा करें और आगे चुगली ना करें। अगर इस तरीके से अपनी ज़बान को तमाम चीज़ों से आप पाक कर लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसी तौर पर रिस्क हलाल रिस्क पर ज़बान की तासीर के लिए तो बहुत ज़्यादा दखल है। अगर आप रिस्क हलाल कर लो, एक साहबी रसूल का
مجھے یاد آ رہا ہے کہ آقا کریم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو پاک کر لو، پھر جو دعا مانگو گے دعا قبول ہوگی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے یہ، یعنی زبان کو پاک کرنا زبان پر تاثیر لانے کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ تو گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ، چغلی، حلال کمائی، یہ تمام چیزوں کو آپ دھیان پہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان پر تاثیر پیدا ہوگی، اور آپ جو دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مومنین کی زبانوں میں تاثیر پیدا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔